हेलो मेरी एप्रोन आर्मी, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। वैसे तो आप सभी को पता चल गया था क्योंकि मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर भी अनाउंस कर दिया था, लेकिन आज मैं इसकी कंप्लीट डिटेल लेके आया हूं, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने जो बच्चे नीट में अपेयर हुए थे और वो बच्चे जो मेडिकल के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन्होंने RUHS CUT का अगर फॉर्म नहीं भरा है, आप सभी को पता है कि RUHS की एग्जाम 21 तारीख को हो गई है और किसी कारणवश आप इस एग्जाम में अपीयर नहीं हो रहे क्योंकि कई बच्चे ऐसे थे जो नीट के अंदर थे और उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। तो बच्चों, नीट वाले सभी बच्चों को मैं कह रहा हूं कि आप एक अलग ऑप्शन लेके चले। क्या पता भगवान ने एक अलग अच्छी तरीके अपॉर्चुनिटी दी हो, तो इस अपॉर्चुनिटी को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर देना मेरे प्यारे बच्चों। तो जो बच्चे किसी वजह से फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो फॉर्म फिल कर देना। आ गया है आपके सामने फॉर्म MMU, मतलब मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर। इसके अंदर आपको कोर्स देखने को मिलेंगे, BSc नर्सिंग, BPT, पैरामेडिकल, बहुत सारे कोर्सेज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके फॉर्म आ गए हैं। एक्चुअली ये 21 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। वो बच्चे जिन्होंने किसी भी वजह से नहीं भरा है, बच्चों फॉर्म भर देना। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। जो बच्चे जितने भी नीट के अंदर अपियर होंगे फिर से रीनीट के अंदर, उन सभी बच्चों को मैं कह रहा हूं कि राजस्थान से अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, और वो सभी बच्चे राजस्थान के जिन्होंने अभी तक ये फॉर्म RUHS वाला नहीं भरा था, तो सेम जोधपुर के अंदर MMU वालों ने BSc नर्सिंग के लिए फॉर्म रिलीज करने वाले हैं। तो जो बच्चे अपियर नहीं हुए थे वो सभी, क्या नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन देखते हैं। मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय जोधपुर ने सेम RUHS CUT की तरह ही है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है बच्चों। तो ध्यान रखना है इसरों ने क्या निकाला है, हम देखते हैं इन डिटेल के अंदर। कोर्स कौन कौन से है देखो बच्चों। फैकल्टी ऑफ नर्सिंग के अंदर BSc नर्सिंग का कोर्स है। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के अंदर D फार्मा, B फार्मा, ठीक है। साथ में फिजियोथेरेपी का, मेडिकल रेडियोलॉजी का, साथ के अंदर बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का, साथ में बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ये सारे कोर्सेज इसके अंदर इस एग्जाम के थ्रू, MMU के थ्रू होने वाले हैं आपके। ये कितनी तारीख को होंगे? ये जून के अंदर होंगे बच्चों। ये एग्जाम जुलाई के अंदर होंगे। स्टार्ट जो इसकी डेट है, फॉर्म भरने की जो इसकी डेट है बेटा, फॉर्म भरने की जो डेट है इसकी, वो आ गई है। और कब से फॉर्म भरे जाएंगे? 21 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। 21 तारीख से मतलब 21 मई, ये जो मई आने, मतलब 21 तारीख आने वाली है ना बच्चों। और ये डेट क्या डेट है? 21 तारीख को RUHS का एग्जाम होने वाला है, उसी दिन से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चों, बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, RUHS का फॉर्म नहीं भरा था या फिर एम्स का फॉर्म नहीं भरा है, तो आप लोगों के लिए ये मैं बार बार कह रहा हूं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सभी नीट वाले बच्चे और सभी बायोलॉजी वाले बच्चे जो 12th पास है, सभी के सभी इस फॉर्म को भर दें। लास्ट मौका बेटा, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है। नीट के भरोसे मत बैठो, एक ऑप्शन और लेके चलो। चलो नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक ऑप्शन लेकर और चलो। कम से कम साल खराब नहीं होगा। आप ये फॉर्म भरो, फॉर्म भरोगे, नीट का भी एग्जाम दो, सेम ही सिलेबस है। क्लास 12th का सिलेबस आने वाला है। आप तो दो पढ़ रहे हैं, क्लास 11th भी पढ़ रहे हैं, क्लास 12th भी पढ़ रहे हैं। इसमें तो बहुत ही कम सिलेबस है, ओनली क्लास 12th के बेस के ऊपर है बेटा। अलग से कोई इसकी तैयारी नहीं करनी है आपको, सेम ही सिलेबस है, उल्टा सिलेबस कम है, ओनली क्लास 12th आ रही है। नीट में तो आप 11th भी पढ़ रहे हैं, 12th भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ओनली एंड ओनली क्लास 12th का सिलेबस है। 12th की केमिस्ट्री, 12th की बायोलॉजी और 12th की ही फिजिक्स। आधा सिलेबस हो गया बच्चों, आधा सिलेबस हो गया है। तो आप लोग इसका फॉर्म भरना। ये फॉर्म स्टार्ट होने वाले 21 मई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है फॉर्म की 10 जून। ध्यान रखना, 21 तारीख को फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 10 जून को लास्ट डेट है। और आपके अंदर कोई फॉर्म भरते टाइम कुछ गलतियां होगी तो करेक्शन की जो डेट है वो 11 तारीख, 11 और 12, 11 से 12 तक करेक्शन की डेट होगी। लेकिन इस डेट पे हम जाना ही नहीं है, क्योंकि फॉर्म जब भरे तो बड़ी मतलब शानदार तरीके से फॉर्म भरे, बिना किसी गलती के फॉर्म भरे और प्रूफ रीडिंग के साथ भरे। जब फॉर्म भरे तब, है ना, किसी तरह की कोई गलती नहीं हो। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसकी एग्जाम जो है MMUET की जो एग्जाम है वो एग्जाम होगी, देखो इसके अंदर मैं बता देता हूँ। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी में डेट अनाउंस, मतलब मंथ हो रखा है इसमें। MMUT का जो एग्जाम है, UG का जो एग्जाम है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी।
तो जुलाई के अंदर बेटा एग्जाम, इसका जुलाई में एग्जाम है, तो बहुत अच्छा टाइम अपने पास। नीट का एग्जाम भी उसी टाइम पर अगर आ जाए, क्योंकि देखो लास्ट जून से लेकर जुलाई के फर्स्ट वीक तक ही आप मान के चलिए एक्सपेक्टेड डेट नीट रीनीट 2026 की यही रहने वाली है, तो अलग से इसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सेम सिलेबस है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों, जाके एग्जाम देख के आना है। नीट में हो जाए तो बढ़िया बात है, और इसका अगर पहले हो जाए नीट से पहले तो कोई बात नहीं, इसमें हो जाए, और आपका नीट का एग्जाम है तो रिजल्ट देख लेना किसका होता है, उसमें सिलेक्शन ले लेना। नीट में हो गया तो छोड़ देना, है कि नहीं। तो आपके पास कम से कम ऑप्शन तो रखो बच्चों, ऑप्शन रखोगे तो बस बहुत बढ़िया है, आपको टेंशन नहीं होगी ज्यादा। ओके, तो जितने भी बच्चे नीट के अंदर अपीयर होने वाले हैं राजस्थान से, वो सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, एक ऑप्शन अपना साथ लेकर चले, और ये एक ऑप्शन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। क्या अपॉर्चुनिटी आई है कि आपका नर्सिंग के लिए फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और उन बच्चों के लिए जिन्होंने आरयूएचएस का फॉर्म नहीं भरा था उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बेटा। ठीक है, एग्जाम इसका होगा जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों को ये आ गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या इसके अंदर सिलेबस रहने वाला है, क्या इसके अंदर सिलेबस रहेगा, क्या इसमें सिलेबस रहेगा, आपको मैं बताने जा रहा हूं अब। ठीक है, देखो सिलेबस सेम आपका, सिलेबस आपका सिलेबस क्लास 12th की आपके वही चीज आएगी, बायोलॉजी, साथ में आपके आएगी फिजिक्स, और उसके बाद केमिस्ट्री। कितने मार्क्स का आएंगे बेटा, पेपर जो रहने वाला है 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, और 100 ही क्वेश्चंस आएंगे, 100 ही क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 100 ही क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलेगा। और बहुत बढ़िया चीज क्या है इसके अंदर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम के अंदर। सेम आरयूएचएस की तरह नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। सिलेबस आपका क्लास 12th के अकॉर्डिंग ये आने वाला है। 34 क्वेश्चन वही बायोलॉजी के, फिजिक्स के 33 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन, 100 हो गए टोटल। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, वही सेम सिलेबस है, सिलेबस उल्टा रेड्यूस हो रखा है, सिलेबस तो उल्टा रेड्यूस है बच्चों आपका। नीट के कंपेयर के अंदर इसका तो ओनली क्लास 12th आ रही है, नीट में तो आपका 11th भी आ रहा है एंड 12th भी आ रहा है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस आ रहा है बच्चों, ओनली क्लास 12th। तो बच्चों ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, इसको मिस मत होने दो। फॉर्म भरना 21 तारीख से फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाएंगे, कोई भी बच्चा इस अपॉर्चुनिटी से मिस ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें उन सभी बच्चों के साथ जो नीट का फॉर्म भर रहे हैं, नीट की एग्जाम देने वाले हैं फिर से, है ना। तो एक ऑप्शन लेकर चलो बच्चों, इनका कोई भरोसा नहीं है फिर से कोई वापस से लीक हो जाए, मुझे कोई भरोसा नहीं इसका, लेकिन अपने साथ एक ऑप्शन लेके चले ताकि आपके दिमाग के ऊपर एक तरीके का प्रेशर थोड़ा कम रहे। बेटा प्रेशर तो रहने वाला है ना, सिलेबस सेम है, उल्टा कम सिलेबस है, तो आपको अलग से तैयारी करनी नहीं है। तो सारे बच्चे जो नीट के अंदर अपीयर होने वाले हैं और कोई फॉर्म अभी तक नीट के अलावा भरा नहीं है, आरयूएचएस का नहीं भरा है, एम्स का नहीं भरा है, वो सभी बच्चों को मैं कह रहा हूं फॉर्म इसका जरूर भरें। ओके, सभी फॉर्म भरें और ये जितना हो सकता है सभी तक शेयर करें, क्योंकि जो बच्चे नीट के एग्जाम दे रहे हैं उन सभी तक ये जाना चाहिए, सभी तक जाना चाहिए। एक ऑप्शन जरूरी है बच्चों, एक ऑप्शन जरूरी है, नहीं चूज करना बाद में की बात है, लेकिन एक ऑप्शन लेकर चलो, प्लान बी, वो भी मेडिकल के अंदर ही, कोई अलग प्लान बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मेडिकल फील्ड के अंदर ही। तो एक सेफ ऑप्शन आपके पास होना जरूरी है, और वो ऑप्शन अभी हमारे पास आया, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर ने हमें ये दिया है ना। और इसी तरीके से एक ऑप्शन और आएगा बहुत जल्दी आपके सामने, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग का। तो बच्चों मिलिट्री नर्सिंग के अंदर आपके नीट के मार्क्स मैटर करेंगे, तो वो अभी थोड़ा लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा, क्योंकि वापस से नीट की एग्जाम आ गई है। तो नीट की एग्जाम होगी, फिर कट ऑफ आएगी, उसके बेसिस पे आपका एमएनएस के अंदर होगा। तो एक फॉर्म एमएनएस का हो रहेगा, तो जो अगर एमएनएस का फॉर्म भी आ जाए तो वो भी भरना है बच्चों, वो भी फॉर्म भरना है, छोड़ेंगे किसी को नहीं। ऑप्शन सारे खुले रखने हैं, ऑप्शन सारे खुले रखने हैं, किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। अब दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है बेटा, है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन 7 लेके चले। इन भ्रष्टाचारियों का कोई भरोसा नहीं है, इन भ्रष्टाचारियों का कोई भरोसा नहीं है, इन माफियाओं का कोई भरोसा नहीं है बच्चों, इसलिए ऑप्शन लेकर चले, एक ऑप्शन लेकर जरूर चले, सेफ ऑप्शन लेकर चले। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।